मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। जय नारायण की नमस्कार। 29 मार्च, 29 मार्च और 29 मार्च, आखिर ऐसा क्या खास 29 मार्च को जिसकी हर तरफ चर्चा है? 29 मार्च को आखिर ऐसी कौन सी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है जिसका समस्त ज्योतिषी अपने अनुसार चर्चा कर रहे हैं? क्या हकीकत में 29 मार्च का दिन इतना महत्वपूर्ण है? और क्या 29 मार्च को आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है? जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में 29 मार्च सन 2025 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन एक और सूर्य ग्रहण की घटना घटित होगी, तो वहीं इस दिन मीन राशि में षट ग्रही योग भी बन रहा है। तो इसी दिन न्याय के कारक और कर्म प्रिय शनि ग्रह लगभग 30 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसीलिए 29 मार्च सन 2025 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां प्रिय दर्शकों, 29 मार्च सन 2025 को मीन राशि में 6 बड़े ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु की जुगलबंदी होने जा रही है। अर्थात यह 6 के 6 ग्रह 29 मार्च सन 2025 को मीन राशि में एकत्रित होने जा रहे हैं। भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वाणी के कारक युवराज बुध भी 27 फरवरी से लेकर 7 मई तक मीन राशि का ही गोचर कर रहे हैं। ग्रहों के राजा और सूर्य ग्रह भी 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रमा 28 मार्च को सायंकालीन 16:48 से लेकर यह 30 मार्च तक मीन राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा हमेशा मन का कारक होता है। छद्म ग्रह राहु भी 30 अक्टूबर सन 2023 से लेके और 18 मई सन 2025 तक मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। और न्याय के कारक कर्म प्रिय सूर्य सुत शिव भक्त शनि ग्रह भी 29 मार्च को सायंकालीन समय लगभग 9:44 में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो है ना प्रिय दर्शकों, 29 मार्च का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। स्नेही दर्शकों, सूर्य के साथ जो भी ग्रह साथ में होता है, अर्थात जिस भी राशि में गोचर कर रहा होता है, अधिकतर वह अस्त हो जाता है। मात्र और मात्र एक बुध ही ग्रह ऐसा होता है जो सूर्य के साथ युति में होने के बावजूद बहुत कम अवधि में ही अस्त अथवा वक्री होता है। बहुत से ज्योतिषियों का कहना है कि 29 मार्च के दिन बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। व्यक्ति के जीवन में, शारीरिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या हकीकत में ऐसा है? प्रिय दर्शकों,
शनि ग्रह के विषय में लोगों के मन में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं और विशेष रूप से ज्योतिषियों ने शनि के प्रति लोगों के मन में एक डर और भय व्याप्त कर दिया है, जबकि ऐसा कदाचित नहीं है। शनि ग्रह कर्म के कारक होते हैं और जो आप करते हैं, जैसा आप करते हैं, उसी के अनुरूप आपको प्रतिफल प्रदान करते हैं। शनि ग्रह वह ग्रह है जो कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा और गलत करोगे तो आपको उसी के अनुपात में प्रतिफल प्राप्त होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, 29 मार्च का जो दिन है वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि यह मीन राशि में स्वयं षटग्रही योग बन रहा है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। कर्क राशि वालों के लिए, इसके अतिरिक्त कन्या राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि जब मीन राशि में षटग्रही योग बनेगा, उस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा, तो मीन राशि के जातकों को आप यह कह सकते हैं कि 29 मार्च से और विशेष रूप से 14 अप्रैल तक शारीरिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी। अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना होगा। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। बात करें यदि कर्क राशि वालों की, तो आप पर इन 6 ग्रहों में से अधिकांश ग्रहों की पंचम दृष्टि रहेगी। तो कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में संतान से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके बनते हुए कार्य अवरोधित हो सकते हैं और विशेष रूप से आपको 29 मार्च से लेकर खास तौर से 14 अप्रैल तक किसी भी तरह के नए निवेश अथवा नए कार्य से बचना चाहिए। बात करें यदि कन्या राशि वालों की, तो आपके ऊपर इन सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो आपको इस अवधि में व्यापार में सतर्कता रखनी होगी। अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगने के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप व्यापार में हैं, इस अवधि में आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए इस अवधि में आप सोच समझकर निवेश करें। बात करें यदि वृश्चिक राशि वालों की, तो आपके ऊपर इन ग्रहों में से अधिकांश ग्रहों की नवम दृष्टि रहेगी। आपको 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक कर्म पर अधिक ध्यान देना है। भाग्य के भरोसे बहुत कम रहना है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों से भी सतर्क रहना है और अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना है। जी हां प्रिय दर्शकों, 29 मार्च को इस षटग्रही योग के प्रतिफल से प्रकृति में भी बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना रहेगी। 29 मार्च से लेकर विशेष रूप से 14 अप्रैल तक प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल, शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी इस अवधि में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस अवधि में रोड एक्सीडेंट, ट्रेन से रिलेटेड उलझने, ट्रेन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, एयर से संबंधित एक्सीडेंट की भी बहुत ज्यादा संभावना रहेंगी। इस अवधि में देशों के अंदर परस्पर आपस में मतभेद, देश के अंदर विरोध, इसके अतिरिक्त ज्वार भाटा या भूकंप आदि आने की संभावना भी रहती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के आधार में षटग्रही योग को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य का इन 6 ग्रहों में से एक होने का तात्पर्य हो जाता है कि इन 6 ग्रहों में से लगभग 4 ग्रह
बकरी अथवा अस्त अवस्था में रहेंगे। इसलिए सतर्कता से आप इस अवधि को निकाल पाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, कतई भयभीत ना हो। आपकी राशि के ऊपर इन 6 ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, उससे रिलेटेड था हमारा आज का यह एपिसोड। 29 मार्च से कुछ राशि वालों की ढैया और साढ़े साथी समाप्त हो रही है, तो कुछ राशि वालों की इस दिन से ढैया और साढ़े साथी प्रारंभ होगी। उस पर करूंगा आपसे किसी और दिन चर्चा। और इस दिन किस अवधि में सूर्य ग्रहण होगा, उसके विषय में भी आपसे फिर आगे करूंगा चर्चा। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण जी, नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।